Hi, welcome to my new video on how to use AI for your legal work. देखिए, all those who have been following me and my channel, they know that I am a big fan of ChatGPT and I have been using ChatGPT for quite some time. Well, I may say that for about a year and a half. Now, one thing which I have told in many videos is that ChatGPT has a tendency कि अगर आप उससे कोई लीगल साइटेशन पूछते हैं तो और उसको लीगल साइटेशन नहीं मिलती तो एक फेक केस बनाकर आपके सामने दे देता है और मैनी ऑफ यू वुड आल्सो रिमेंबर कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई ने भी ये कमेंट किया था कि रिलाइंग ऑन एआई फॉर लीगल सर्च इज रिस्की प्लेटफॉर्म्स लाइक हिज कमेंट वाज मेनली ऑन चैट जीपीटी because ChatGPT has a tendency to conjure the cases. Guys, today I'll introduce you a tool. The ChatGPT helps you, does a very good job as far as your drafting is concerned. It does a decent job as far as the legal research is concerned. But when it comes to the judgment citations, there is where ChatGPT is little risky. So guys, today I'll introduce to you a tool which I have been using for quite some time. इसका नाम है Perplexity. So this is the tool. The website is perplexity.ai. This tool is fantastic tool as far as the legal research is concerned. मैं भी आपको कुछ एग्जांपल्स करके इसमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा. ना सिर्फ ये आपको लीगल साइटेशन देता है बल्कि उस लीगल साइटेशन का आपको वो सोर्स भी बताता है और उससे क्या होता है कि यू आर डबली श्योर while using it कि whether this legal citation is genuine or not. So let's take an example. I have my own एक अभी रिविजन पे काम कर रहा था मैं. Okay, this is the revision petition against the order of magistrate in गुड़गांव. तो इस पर हम पूछते हैं. So this is a revision petition which I am working. ये मेरी एक 200 की पिटीशन थी जो कंप्लेंट थी जो डिसमिस की 203 के अंदर. अब मैं उसकी रिवीजन फाइल कर रहा हूँ. तो उसके अंदर मैंने जो चार्जेस लगाए थे 406 और 409 420 लगाए थे. सो इसमें ओके. सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मेरे आगे है जो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा वो ये है कि अगर एम्प्लॉयर पीएफ और टीडीएस का पैसा काटता है लेकिन अकाउंट में गवर्नमेंट अकाउंट में जमा नहीं कराता तो डज इट कॉन्स्टिट्यूट क्रिमिनल ऑफेंस और नॉट. सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई हैव बिकॉज दिस इज द केस एट हैंड विच आई हैव. सो लेट अस गिव अ क्वेरी. आपके सामने लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं. सो गाइज दिस इज द क्वेरी which I am giving. Let's see what Perplexity throws at me. अब देखिए कि इसने जो जो चीज़ दी है उसमें उसने वो दी है क्रॉस रेफरेंसेस. तो ये देखिए द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 मैंडेट्स. ये देखिए. सो हेयर ही हैज़ गिवन दी रेफरेंस टू ईपीएफ इंडिया. अगेन हेयर ही हैज़ गिवन दी रेफरेंस टू अ जजमेंट विच इज़ ऑन द इंडियन कानून. Then here you will see he has again given a reference where whatever he is thrown up here he has given a reference. Again he has given a Perplexity is given reference. Again it is given a reference. तो अभी क्या है जब मेरे पास रेफरेंसेस आ जाते हैं तो आई एम नाउ श्योर कि जो भी मुझे थ्रो कर रहा है ठीक कर रहा है. सो इफ इन केस यू थिंक दिस टूल इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर ड्राफ्टिंग द आंसर इज yes. But is it the best tool for drafting? The answer is no. ChatGPT is the generative AI tool. Its job is to draft. Its job is to write. Its job is to create. Perplexity का job create करना नहीं है. It is for legal research. Basically, it is for research. Okay. So मैंने इस पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है. So I have not done anything other than searching my legal citations. I mean, I have been using it for quite a few days.
और दूसरा, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, इसमें ना ये रिलेटेड क्वेश्चंस आपको और बना कर देता है कि व्हाट आर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एम्प्लॉयर हु फेल्स टू डिपॉजिट पीएफ एंड टीडीएस. ओके, तो so you if in so there could be a scenario where you do not know what further question to ask. तो ये आपको अपने आप ही क्वेश्चन बताएगा कि भैया आप क्या क्या इससे और पूछ सकते हो. आर यू गेटिंग अ पॉइंट? ओके, लेट मी गिव वन मोर क्वेरी टू इट. तो देखिए, तो सो क्या है कि अगर एम्प्लॉयर ने पीएफ काटा है लेकिन पीएफ जमा नहीं कराया, तो कन्फ्यूजन ये है कि एक तो एक्शन प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर लिया जा सकता है. दूसरा, वी ऑल नो दैट देयर इज इट्स एन ऑफेंस अंडर आईपीसी ऑल्सो. बट उसमें यह है कि वेदर इट इज द पीएफ डिपार्टमेंट विच विल फाइल द एफआर और रजिस्टर कंप्लेंट, और बिना उसके अप्रूवल के भी किया जा सकता है. तो देखिए, सो I had just thrown a query, it has given some response. Again, I am not getting into the merits of the response. Okay, क्योंकि I know what the law here is. So अब मैं अभी इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा. Okay, इसी पे और थोड़ा let's dwell little deeper into it. Okay, let's give a very specific query. सो ये स्पेसिफिक जो है चार्ज लगता है. एंड देखिए, नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस परप्लेक्सिटी इज दैट द ट्रेनिंग ऑफ दिस टूल has been done up till the date of October 2023. That is what perplexity tells. But still it has found this judgment, which is of 2024. And this is the judgment actually, perplexity helped me find it. I was not able to find it through Google search, nor was I able to find it through ChatGPT. And when I found this judgment, I said that yes, this is the tool which I was looking at. So guys, it is very good tool, but so far I will recommend you only for the legal research. I will not recommend this tool for the drafting. And again, it's very simple to use. Just go to perplexity.ai and you have to log in. I'm already logged in. So now, so this is the home screen you are going to get. So when you have to sign up, just click on sign up and then you sign up with Google. Here you go. Okay, and then go to this new thread, and this is the screen which should open, and you can say is that give me the say judgments on basic तो आई एक्सपेक्ट मिनरवा मिल्स कंपाउंड वगैरह आएगी, ये जजमेंट्स आएंगी इसमें. आ गई ये ऑल जजमेंट्स आर शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, केशवानंद भारती, ऑफ कोर्स जिसमें डॉक्ट्रिन एस्टेब्लिश हुआ था. ओके, ऑल द मेन जजमेंट्स आर देयर. एंड so guys, I'll tell you how I use it. So I use ChatGPT for drafting. When I have drafted and I am looking at judgments, it's not that I don't rely on ChatGPT at all for judgments, but so far I have been using, but since I have started using this perplexity, मेरा ChatGPT पर reliance काफ़ी कम हो गया है as far as साइटेशंस आर कंसर्न. क्योंकि सबसे अच्छी बात तो ये है कि मुझे वो जजमेंट बताता है, जजमेंट की रेशो बताता है, और साथ में वो मेरे को लिंक दे देता है कि कहाँ पे मैं जाकर उसको खोल के देख सकता हूँ. सो आई डोंट हैव टू वेरीफाई. सो आई एम यूजिंग द कम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज टूल्स, एंड आई गेस यू शुड स्टार्ट यूजिंग इट, द कम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज टूल्स. Perplexity is the way to go. So this is an impromptu video which I thought I must make because today in the office itself I have given the demo of this tool. तो मुझे लगा कि अपने सारे फ्रेंड से शेयर करना चाहिए.
In the end, I would like to inform you that my book, Dr. Death Simran Chawda murder case, which is a day-to-day account of from investigation to trial of this case, has been published. It's available in the Kindle edition, which you can buy it for about 125 rupees from Amazon.in, not from the app, Amazon app, but from the website Amazon.in. The book is also available in a paperback edition from Amazon.com. I have tried to elaborate every single step that I have taken, which led to the success in this case for issuance of summons against this accused doctor. So, guys, I'll be happy if, in case you make a purchase of this book, either in the print form or at least in the Kindle form. So, if in case you like this video, please subscribe and do share. And goes without saying that like also. Thank you.